खान है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइम अकेडमी। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करेंगे और चैप्टर नंबर 1 आपके पास मैट्रिक्स है और एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। जो आपके पास कालिम दिए हुए हैं इसकी शिनाख्त करनी है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। ये जितने भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है इसको आपने शिनाख्त करनी है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। तो इनकी शिनाख्त करने से पहले आप इनकी डेफिनेशन देखना। अगर डेफिनेशन आपको समझ आ गई तो आप इजीली ये सारे के सारे बता सकते हैं कि इनका नाम क्या है। आपके पास नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं सिफरी कालिब। सिफरी कालिब, सिफरी कालिब क्या होता है? मैट्रिक्स ए इज said to be a null matrix if all of its entries are zero। अगर सारे के सारे एलिमेंट इसके किसी भी कालिब के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। दूसरा आपके पास आ रहा है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज said to be a रो मैट्रिक्स। ए कोई भी एक मैट्रिक्स ए है इसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे अगर इफ कंटेन ओनली वन रो, अगर वो कंटेन करे सिर्फ और सिर्फ वन रो, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसको उर्दू में रो को उर्दू में कहते हैं कतार, कतारी कालिब। अब नेक्स्ट आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कॉलमी कालिब, कॉलमी कालिब। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ कंटेन ओनली वन कॉलम, यानी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसको ए का नाम दिया हुआ है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वन कॉलम यानी एक कॉलम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। आगे आप पास आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं आइडेंटिटी। यूनिट और आइडेंटिटी एक ही चीज है, दोनों के एक ही नाम है और इसे उर्दू में कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं वाहदानी कालिब। A matrix is said to be a unit matrix। कोई भी मैट्रिक्स है उसे यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं if all the diagonal entries are zero। उसकी diagonal entries जीरो हो, diagonal entries are one, diagonal entries one हो, remaining all the entries are zero। अब देखिए आपको पता चाहिए diagonal entries क्या होती हैं। फर्स्ट करो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये जो आपके पास होंगी ये आपके पास होती है diagonal entries, ये वाली ये डायगोनल एंट्रीज है। अगर तो ये वन है ये भी वन होना चाहिए, ये भी वन। अगर ये वन वन है तो बाकी सारे के सारे क्या हो? जीरो। ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हम इजीली इसको बता सकते हैं। आप इधर आ जाएं, आपके पास है ए। अब ए में देखें इसके सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? जीरो। तो अब हम इसको कह सकते हैं ये आपके पास जो ए है ये आपके पास क्या है? नल मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है? नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? जीरो। और ये इसकी नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो। क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है? जीरो, इसलिए हमने क्या कहा? नल मैट्रिक्स। सेकंड आपके पास है बी, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा है कि एक हमारे पास रो है। अब रो को कैसे पता चलता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम रो कहते हैं, और जो आपके वर्टिकल लाइंस होती हैं ये वाली वाई एक्सिस पे उसे हम कॉलम कहते हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल और एक ही लाइन है, यानी आपके पास रो कितनी है? एक है। अगर एक रो हो तो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ कंटेन ओनली वन रो। अगर तो वो एक रो कंटेन करता है तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ आपके पास आ रहा है नेक्स्ट सी। सी में आपके पास आ रहा है ओनली वन कॉलम। अगर एक कॉलम आ रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास कॉलम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या आ रहा है? जो डायगोनल एंट्रीज है वो वन आ रही है, रिमेनिंग जीरो है। अगर डायगोनल एंट्रीज आपके पास वन हो जाए, रिमेनिंग जीरो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट
मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और वाहदानी कालिब भी इसी को कहते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए ये आपके पास एक ही एलिमेंट है और वो भी जीरो है, तो इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स यानी सिफरी कालिब। और उसके बाद फिर दोबारा से देखिए ये सेम आ गया, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रही है, एक कॉलम आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। 10 मैट्रिक्स हैं, ये दिए हुए नीचे, इसकी आपने शिनाख्त करनी है ये कौन कौन से हैं। तो पहले आपके पास वो कहते हैं, ये देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा कह रहे हैं ये देखेंगे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तीसरा कह रहे हैं कि ये देखेंगे आप रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है या फिर नल है। तो बाकी तो हम ये रो भी कर चुके हैं, कॉलम भी कर चुके हैं, आइडेंटिटी भी कर चुके हैं, नल भी कर चुके हैं। स्क्वायर हमने नहीं किया। स्क्वायर देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि ऑर्डर क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है m बाय n। अगर ये सेम है 2 बाय 2 है, 2 बाय 2, 3 बाय 3 सो ऑन, अगर तो ये सेम है तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर डिफरेंट आ जाए यानी 3 बाय 2, 4 बाय 9 कुछ भी आ जाए, डिफरेंट आ जाए तो फिर वो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो आप कह सकते हैं a matrix A is said to be a square matrix if all the rows and columns are equal। अगर उसके अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कतारें और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब पहले आपने देखना है कि फर्स्ट में इसका देखिए ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर आपके पास आ रहा है 1 2, यानी आपके पास जो m आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 और n आपके पास 3 आ रहा है, ये भी n ये भी n ये भी n। अब देखें ये 2 है ये 3 है, इनका ऑर्डर सेम ही नहीं आ रहा, तो जब सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें ये आपके पास दोबारा, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम आ रहा है, जब एक कॉलम आ जाता है तो आपके पास ये क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। और तीसरा क्वेश्चन जिस पे आ जाए उसमें क्या लिखा हुआ है, 6 - 4 3 - 2। अब देखिए इसका ऑर्डर सेम है, ये भी 2, रोज भी 2 और कॉलम भी 2। तो 2 बाय 2 आ गए, तो 2 जब भी आपके पास ऑर्डर सेम होता है उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप आ जाए क्वेश्चन जिस 4 पे, तो इधर देखिए आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या है 1 और रिमेनिंग 0 है। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो रिमेनिंग 0 हो तो फिर हम उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और वाहदानी कालिब भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3, यानी आपके पास जो रोज है वो आपके पास 3 है और कॉलम आपके पास कितने हैं 2। तो 3 बाय 2 आ रहे हैं, तो यानी ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम होता है तो मुरब्बी कालिब यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सेम नहीं है तो आपके पास मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखो आपके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 है उसमें हमने क्या किया है, एक कॉलम दिया है, तो जब एक रो दी हुई है, अगर एक रो दी हुई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 7 जो इस पे आ जाए, 7 पे आपके पास क्या दिया है, एक कॉलम दिया हुआ है, तो हम इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देखें इसका ऑर्डर चेक कर ले, 1 2 3, रो 3 है और कॉलम पे कितने हैं 3, तो ऑर्डर सेम आ गया। जब ऑर्डर सेम होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास देखें ये भी 0, सारे की सारे ऑल द एंट्रीज 0 है। अगर सारे की सारे 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। और इसका एक और नाम भी हो सकता है, एक तो नल हो गया, दूसरा इसका नाम होगा, क्योंकि आप इसका ऑर्डर चेक करें ये क्या आ रहा है m यानी 3 रोज है 2 कॉलम है, तो आपस में बराबर नहीं है, तो इसका नाम रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स।
और इसमें आपने आइडेंटिटी को भी ऐड कर लेना है कि अगर इसमें देखें कि आइडेंटिटी भी है या नहीं, तो आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्या ये आइडेंटिटी है, डायगोनल है, स्केलर है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए आप इधर, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स इफ all the diagonal entries are 1 remaining entries are 0 is called unit matrix। अगर मैं इस 1 को हटा के यहाँ पे अगर मैं सेम लगा दूं, सेम, तो बन जाएगी स्केलर की। फॉर एग्जाम्पल कि स्केलर क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे यहाँ के पास 0 है, यहाँ पे भी 0 क्योंकि बाकी सारे 0, यहाँ 1 1 हो, यूनिट होता है। अगर इस 1 1 के अलावा और कोई आ जाए लेकिन सेम हो, 2 2 3 3 इसी तरह आपके पास 10 10 यानी सेम आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो सेम यही डेफिनेशन है कि बस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सेम। अगर आपके पास ये आपके पास स्केलर हो गया, यूनिट की आपने पहले ही कर ली है, और अब आप डायगोनल देखें कि डायगोनल आपके पास क्या होता है। डायगोनल वो एलिमेंट होते हैं जिसमें आपने क्या करना है कि डायगोनल एंट्रीज जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम ना हो। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 2 हो, बाकी सारे 0। तो अगर डायगोनल एंट्रीज अगर सेम ना हो, अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, सेम नहीं होगी तो वो आपके पास डायगोनल कहलाएंगी। जैसे आप देखते हैं इसके ऊपर यहाँ तो 0 0 आ रहे हैं लेकिन यहाँ 1 से बड़े आ रहे हैं। अगर 1 से बड़े आ रहे हो तो फिर उसे हम क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ भी देखें यहाँ तो 0 0। अच्छा, आप बार बार ये भी सोचते होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर है, आइडेंटिटी है या फिर डायगोनल है। आपने ये देखना है कि इसके एक तो डायगोनल होते हैं, एक होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जहां भी आपके पास 0 0 आ जाए तो आपने सोच लेना या तो ये डायगोनल है या स्केलर है या फिर यूनिट है, इन तीनों में से एक है। तो जब आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाए, अगर इनमें से एक भी 0 ना हो तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा और कुछ भी नहीं कहलाएगा अगर ये 0 ना हो। तो इसकी मेन पहचान ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो फिर इन तीनों में से कोई एक नाम बनेगा। तो अब हम देखते हैं ये तो 0 आ गया, तो ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से एक होगा। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ 1 1 है, यहाँ देखो सेम 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है ये यूनिट नहीं है। स्केलर में क्या कहते हैं, स्केलर में ये कहते हैं कि इन दोनों में से जो भी है लेकिन 1 1 ना हो लेकिन सेम हो, 2 2 3 3 4 4 6 6 सो ऑन, इसी तरह से सेम होना चाहिए। अब डायगोनल में क्या कहते हैं, ये तो 0 हो लेकिन ये सेम ना हो और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं वितरी कालिब, उर्दू में से वितरी कालिब कहते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं सी में देखो ये तो 0 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इन तीनों में से ही कोई है। और दूसरा यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो इसका मतलब है यूनिट, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, यानी यूनिट से क्या होता है 1, यूनिट से निकला ये, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखो यहाँ तो आपके पास क्या है 0 0, ठीक है। अब ये एलिमेंट सेम नहीं है, तो जब ये एलिमेंट सेम नहीं आ रहे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप ई पे आए, ई देखें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ देखें आप, आपके पास 5 - 2 आ रहा है, तो 5 - 2 किसके बराबर होता है, 2 के। ये भी 0 ये भी 0, 1 + 1 किसके बराबर है, 2 के। तो देखें यहाँ पे तो 0 0 सेम है और यहाँ पे 2 2 आ रहे हैं, यानी 1 से बड़ा आ रहा है लेकिन सेम, 1 से बड़ा हो सेम हो तो हम इसे क्या कहते हैं, स्केलर। तो इसको अगर चेंज करके लिखे तो ये हो जाएगा 2 0 0 2, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 2, तो ये आपके पास हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखना है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी एंड सी। देन आपने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स मनफी खाली फाइंड करना है किसका, ए बी सी, और इसके आगे सो ऑन भी कर सकते हैं, यानी आपने यहाँ डी और ई भी दिया है तो आप लिख सकते हैं डी ई, यानी जो भी आपके पास दिए हुए ए बी सी डी उसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स का आसान तरीका ये होता है मनफी कॉलम का, कि जो आपके अंदर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर इंक्रीज दी हुई है, यानी आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं उनके साइन चेंज कर दे। जैसे आपने साइन चेंज कर देना, आपके पास क्या है, ये 1। अब आपने क्या लिखना है इसका, यहाँ आपके पास माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाए माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस का, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ प्लस होता है और ये -1 हो जाएगा।
और यहाँ देखिए आपने एक बात याद रखनी है, हमेशा जीरो जो होता है वो उसके साथ प्लस का साइन होता है और प्लस ही रहता है, उसको नेगेटिव नहीं करते। तो जीरो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे -1 है तो -1 किस में चेंज होएगा, +1। और प्लस लिखे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी आप किसी एलिमेंट के प्लस लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि प्लस ना भी लिखा हो तो मतलब यही होता है कि ये प्लस है। सेकंड क्वेश्चन थे, सेकंड आपके पास बी है तो बी के साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या है, प्लस का 3 है, हम इसको लिख देंगे -3। ये -1 है, इसको कर देंगे +1। ये 2 किसका है, प्लस का, तो इसको कर देंगे -2। ये +1 है तो इसको कर देंगे -1। या फिर बी का आंसर आ गया। अब चलते हैं सी की तरफ। सी आपके पास क्या है, प्लस सी है तो यहाँ -सी आ जाएगा। ये 2 प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का, ये सारे प्लस के हैं, तो सारों की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप इसके देखें क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, यानी 4 का डी। तो डी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ आपके पास -3 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +3। ये +2 है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये -4 है तो यहाँ पे +4, और ये प्लस का 5 है, यहाँ पे -5। ये डी आपके पास हो गया। अब ई देखिए, ई भी प्लस के, यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। ये आपके पास 1 प्लस के -1, 2 प्लस के यहाँ पे -2, -5 है, प्लस का 5, +3 है तो यहाँ पे -3। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखना है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जितनी भी इंक्रीज यूज़ हो रही हैं, उसके साइन चेंज कर देने हैं। अगर तो वो प्लस का है तो माइनस कर देना है, अगर वो माइनस है उसको प्लस कर देना है। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 आपके पास क्या है, आपने इसमें क्या करना था, ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। इसमें फाइंड है ट्रांसपोज आपने दोनों आपने स्टेप में फाइंड करने, क्योंकि इसके 2 नंबर होते हैं तो आपने 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। एक दफ़ा ट्रांसपोज लगा लें दोनों तरफ, ठीक है। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन सुन लें कि आपने रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो आप अगर ये आपके पास कॉलम है, इसको आप रो में चेंज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0 1 -2। ये आपके पास इसका आंसर बहुत ईजी है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। यहाँ भी आपने बी का ट्रांसपोज लगा दें, यहाँ भी आप ट्रांसपोज लगा दें, तो आपके पास बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। अब ये आपके पास रो आई है, इसको कॉलम में लिख दें 5 1 -6, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सी में भी आपने ये काम करना है, यहाँ भी ट्रांसपोज, यहाँ भी ट्रांसपोज, जस्ट आपने टी लगाना है, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो सी की पावर टी आपके पास ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये आपके पास कॉलम है, इसको रो में लिख दो 1 2 3। ये भी कॉलम है, इसको रो में लिख दो, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली डी में आपने यही काम करना है, यहाँ भी ट्रांसपोज आ जाएगा 2 0 3 5 पे भी क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो डी की पावर टी आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉलम है, इसको रो लिख दो, ये भी कॉलम है, इसको भी रो में लिख दो, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ई की तरफ चलते हैं। ई में भी आपने क्या करना है, फर्स्ट का ट्रांसपोज, ई का ट्रांसपोज 2 -4 3 5, इसका भी ट्रांसपोज। तो ई का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, 2 -4 3 5, यानी ये कॉलम था, इसको रो में लिख दिया, ये भी कॉलम था, इसको भी रो में। अब चलते हैं एफ की तरफ। एफ में भी आपने यही काम करना है, पहले एफ का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। आपकी मर्जी है, रो को कॉलम में करो, कॉलम को रो में करो, तभी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम इसको प्रूव करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें लिखना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 0 1, उसका ट्रांसपोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा से ट्रांसपोज। अब आपने 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले रहे हैं, फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे, ये 1 2 है, ये क्या हो जाएगा, रो है, ये कॉलम बन जाएगी, और जो आपके पास ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगी। अगर इसको दूसरी तरह देखें, ये रो है, ये क्या बन गई, ये कॉलम है, ये आपके पास रो बन गई है, और ये भी कॉलम है, इसको भी रो बना दिया। तो आपके एक ट्रांसपोज सोल्व हो गया, तो यहाँ से एक टी खत्म हो गया, आप दूसरा ट्रांसपोज सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास रो है, ये कॉलम हो जाएगी, ये भी रो, ये
कॉलम हो जाएगी। तो ये आपके पास किसका आंसर है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये जस्ट ए है। तो ए की वैल्यू क्या थी 1 2 0 1, यहाँ से ए की वैल्यू उठा ली। तो आपने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपके पास है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आपने पहले ब्रैकेट लगानी है, फिर बी की वैल्यू 1 1 2 0, उसका ट्रांसपोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसका ट्रांसपोज। अब आपने एक ट्रांसपोज सॉल्व कर लेना, उसके बाद टी आ जाएगा। अब सेकंड ट्रांसपोज वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी 1 2 है तो 1 2 आ जाएगा, और 1 0 है तो इस तरह 1 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड सॉल्व कर लेते, तो राइट हैंड सॉल्व आप जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट बी है। तो बी आपके पास क्या है 1 2 1 0। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।